एक गरीब और निर्धन व्यक्ति जिसका नाम रामू था, वो बड़ा ही सरल स्वभाव का था। वो सुबह शाम भगवान की भक्ति आराधना किया करता था। रामू राजा की महल में माली का काम किया करता था। रामू ने राजमहल के बगीचे में कई प्रकार के फूलों और फलों के पेड़ लगाए थे। जो फल पक जाते थे वो तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता था। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते थे। इस बात से रामू बहुत खुश हो जाता था। एक बार बाग में कई प्रकार के फल लगे हुए थे। आम, अंगूर और नारियल जैसे फल भी शामिल थे। वो माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि आज मैं कौन सा फल महाराज के लिए लेकर जाऊं जिससे महाराज प्रसन्न हो और मुझे कुछ भेंट मिल जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिया और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा कुछ चिंतित रहने लगा। राजा को गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण करने की तैयारी में है। वो इस बारे में गहन सोच में डूबा हुआ था कि तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप उसके सामने वो फलों से भरी टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा सोच ही रहे थे कि उनकी नज़र उस टोकरी पर पड़ी और राजा अंगूर का स्वाद लेने लगा और टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वो आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो कि वहाँ पर बैठा माली के ऊपर जाकर गिर रहा था। जैसे ही अंगूर माली को लगता, वो माली कहता, हे भगवान, आप बहुत दयालु हो, सदैव अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हो। सोच विचार में डूबे राजा का ध्यान इस ओर नहीं था कि वो अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा था। एक बार फिर उसने अंगूर माली के ऊपर फेंका और माली ने फिर से कहा, हे भगवान, आप बहुत दयालु हो, सदैव अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हो। इस बार राजा का ध्यान उस माली की ओर चला गया। उसने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा, माली, मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि भगवान तू बहुत दयालु है। इसमें भगवान की कैसी दया है? कृपया करके मुझे भी बताओ। रामू माली ने उत्तर दिया कि आज बाग में अनेक तरह के फल थे। मैं बगीचे में बैठकर सोच ही रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लेकर जाऊं। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि आपके लिए आज मैं अंगूर ले चलूं और मैं अंगूर ले आया। यदि मैं नारियल लेकर आता तो सोचिए मेरा हाल क्या होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान आप बहुत दयालु हो। राजा माली का उत्तर सोचने लगा कि वे व्यर्थ में ही चिंतित हैं। भगवान की दया से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा के मंसूबों का पता चल गया। उसने उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया। उसने भगवान को धन्यवाद किया और राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब कुछ दिनों के बाद युद्ध हुआ तो उसमें उसकी विजय हुई और उस राजा ने अपना राज्य बचा लिया। दोस्तों, समय का चक्र ऐसा ही है। कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा भी आएगा। अच्छे समय में हम भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लगते हैं, जबकि आवश्यकता है कि अच्छे समय में भी हम भगवान का धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए उन्हें आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थितियों का सामना करने, हमें मजबूत इंसान बनाने और हमारे सामने इस तरह के परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए दोस्तों हम छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन पाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली हर छोटी छोटी समस्याओं से घबराए नहीं, सकारात्मक रहकर समस्याओं के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और इसे नियमित रूप से अपनाने में जुट जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नए रोचक कहानी के साथ।